अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ इंसानियत का फ्यूचर एक पहाड़ के अंदर लॉक करके रखा गया है। ना ये कोई मिलिट्री बेस है और ना ही कोई सीक्रेट लेबोरेटरी और ना ही किसी बिलियनियर का बंकर, फिर भी इस जगह की सिक्योरिटी दुनिया की सबसे महफूज जगहों में गिनी जाती है। आखिर इस पहाड़ के अंदर ऐसा क्या छुपा है जिसकी कीमत पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन से भी ज़्यादा मानी जाती है। आज हम जानेंगे स्वालबर्ड सीड वॉल्ट क्या है, इसे किसने बनाया और आखिर इसे बनाने के पीछे का असल मकसद क्या था। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह मौजूद है जहां लगभग हर देश का फ्यूचर एक ही पहाड़ के अंदर रखा हुआ है। इसके अंदर रखी है इंसान की सबसे अनमोल दौलत, सीड्स यानी के बीज, और इस जगह का नाम है स्वालबर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट। आर्कटिक ओशन के बीच नॉर्वे के दूर दराज स्वालबर्ड्स में स्पिट्सबर्जन नाम का एक बर्फीला आइसलैंड है और इसी पहाड़ के अंदर बनाया गया है दुनिया का सबसे महफूज सीड वॉल्ट। दुनिया के अलग अलग देशों से भेजे गए सीड सैंपल इसके अंदर रखे हुए हैं और ये करीब 1.3 मिलियन से भी ज़्यादा माने जाते हैं। इनमें गेहूँ, चावल और ऐसी हज़ारों फसलों के बीज शामिल है जिन पर अरबों लोगों का फ्यूचर डिपेंड करता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर दुनिया भर में पहले से ही सीड्स बैंक मौजूद हैं तो एक ग्लोबल सीड वॉल्ट बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। दुनिया के अलग अलग देशों में हज़ारों जेन बैंक्स मौजूद हैं जहां सालों से फसलों के कीमती बीज रखे जाते हैं, लेकिन ये हमेशा सुरक्षित नहीं रहते। कभी बाढ़ सब कुछ बहा ले जाती है तो कभी आग सब कुछ तबाह कर देती है, तो कभी दो कंट्रीज़ के बीच का झगड़ा, जो झगड़ा सिर्फ शहरों को ही नहीं बल्कि फ्यूचर की खेती को भी बर्बाद कर देता है। और ऐसा पहले भी बहुत बार हो चुका है। फिलीपींस के नेशनल जेन बैंक पे पहले बाढ़ बुरी तरह हावी हुई और बाद में सीड बैंक लगभग पूरी तरह तबाह हो गया। अफगानिस्तान और इराक के जेन बैंक्स भी वॉर की लपेट में आ गए, यानी सिर्फ एक वॉर या नेचुरल डिजास्टर हज़ारों सालों से महफूज रखी हुई फसलों की वेरिएशन को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। और शायद यही वो वजह थी कि दुनिया के साइंटिस्ट ने यह फैसला किया कि दुनिया भर के हर एक सीड सैंपल का एक बैकअप होना चाहिए। एक ऐसा इलाका जहां ना वॉर पहुंच सके, ना आग और ना ही इंसान की कोई गलती। लेकिन दुनिया का सबसे महफूज सीड वॉल्ट आर्कटिक की इस जमी हुई पहाड़ी के अंदर ही क्यों बनाया गया? क्या इसके पीछे सिर्फ ठंडा माहौल था या इस इलाके में ऐसा क्या खास था? सबसे पहले ये वॉल्ट पहाड़ के अंदर करीब 120 मीटर की गहराई पर बनाया गया, जहां टेम्परेचर लगभग -18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। इतनी ठंड कि यहाँ रखे सीड्स डिकेड्स तक नहीं बल्कि सदियों तक महफूज रखे जा सकते हैं। इस पूरे इलाके की ज़मीन हज़ारों सालों से जमी हुई है और इसे परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। यानी अगर किसी दिन वॉल्ट की बिजली चली भी जाए या कूलिंग सिस्टम बंद हो जाए, तब भी नेचुरल बर्फ सीड्स को लंबे समय तक महफूज रख सकती है। और इसकी लोकेशन काफ़ी सोच समझकर चुनी गई है। ये बड़ी आबादी वाले शहरों और प्रोबेबल वॉर जोन से हज़ारों किलोमीटर दूर है। एक और बात, साइंटिस्ट ने बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग पर भी बहुत ध्यान दिया। किसी भी दिन क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल बढ़ सकता है, इसलिए इस वॉल्ट को सी लेवल से करीब 130 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है ताकि बर्फ पिघलने के बाद भी इसे कोई नुकसान न पहुंचे। यानी इस वॉल्ट का हर पत्थर, हर दीवार और इसकी लोकेशन, हर एक बात बहुत सोच समझकर फिक्स की गई है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, इन देशों के प्रधानमंत्रियों ने 19 जून 2006 को इस वॉल्ट का पहला पत्थर रखा और करीब 2 साल बाद यानी 2008 में करीब $9 मिलियन की लागत से यह वॉल्ट आखिरकार तैयार हो गया। जैसे ही कोई अंदर एंटर करता है तो उसके सामने करीब 100 मीटर लंबी एक नैरो टनल आती है। इस टनल के आखिर में यानी पहाड़ के लगभग 150 मीटर अंदर 3 बड़े अंडरग्राउंडेड चेंबर्स बनाए गए हैं। यही इस जगह का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा माना जाता है। इन तीनों चेंबर्स को इतना बड़ा बनाया गया है कि करीब 4.5 बिलियन सीड पैकेट्स महफूज रखे जा सकते हैं।
लेकिन ये इतनी कीमती जगह होने के बावजूद आपको यहाँ कोई एम्प्लॉई या कोई वर्कर काम करते हुए नहीं दिखेगा। इस वॉल्ट का रोज़मर्रा का मैनेजमेंट नॉर्डिक जेनेटिक रिसोर्स सेंटर करता है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ कोई परमानेंट एम्प्लॉई मौजूद ही नहीं है। लेकिन इतने कीमती सीड्स को आखिर महफूज कैसे रखा जाता है? यहाँ हर एक बीज कई सिक्योरिटी लेयर से होकर गुजरता है। उन्हें 3 लेयर वाली खास फॉइल पैकेजिंग में पूरी तरह सील किया जाता है। फिर इन पैकेट्स को मजबूत प्लास्टिक कंटेनर्स में रखा जाता है और आखिर में उन्हें बड़े बड़े मेटल रॉक्स में ऑर्डरली अरेंज करके आर्काइव्ड किया जाता है। बाकी पूरे वॉल्ट का टेम्परेचर लगभग -18 डिग्री सेल्सियस पर सेट किया जाता है और अगर मानो किसी तरह वॉल्ट की बिजली चली भी गई तो वॉल्ट के चारों तरफ जमी हुई बर्फ सीड्स को लंबे समय तक ठंडा रखने का रोल निभाती है। सीड वॉल्ट की प्रोटेक्शन सिर्फ कहने को ही नहीं या सिर्फ कागजी तौर पर ही सीमित नहीं है। ईयर 2016 में आर्कटिक में भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से बारिश का पानी वॉल्ट के एंट्रेंस गेट तक पहुंच गया था। एक पल के लिए ऐसा लगा कि मानो दुनिया के सबसे महफूज सीड वॉल्ट पर आफत आन पड़ी हो, लेकिन इसके डिज़ाइन ने अपनी ताकत साबित कर दी। पानी अंदर कुछ ही दूरी तक पहुंचा और फिर कड़ाके की ठंड में वही जम गया। इसके बाद 2019 में एंट्रेंस गेट को और भी मजबूत बनाया गया ताकि फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन दोबारा ना आ सके। हर सीड बॉक्स के साथ एक खास नैनो फिल्म भी रखी जाती है, जिसमें उस बीज की पूरी पहचान दर्ज होती है, यानी सीड्स का पूरा बायोडाटा महफूज रखा जाता है। ज़ाहिरी तौर पर अब आपके मन में यह सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि क्या कोई देश इसे जब चाहे जब निकाल सकता है? जवाब है नहीं। दरअसल ये वॉल्ट किसी कॉमन सीड बैंक की तरह ही काम करता है। इसे एक बैंक लॉकर की तरह समझिए। जैसे बैंक कहने को तो बैंक की होती है, लेकिन लॉकर के अंदर सामान उसका नहीं होता, यानी जिन लोगों ने वहाँ सामान रखा है उन लोगों का होता है। ठीक इसी तरह इस पूरे वॉल्ट का मालिक नॉर्वे है, लेकिन इसके अंदर रखे बीज नॉर्वे के नहीं है। यानी अगर इंडिया ने यहाँ अपनी सीड्स जमा किए तो दुनिया का कोई दूसरा देश उन्हें छू भी नहीं सकता। अगर कोई साइंटिस्ट इन सीड्स पर रिसर्च करना चाहे तब भी उसे सीड्स इस वॉल्ट से नहीं मिलेंगे। पहले उसे उस देश से परमिशन लेनी होगी जिस देश ने सीड्स वहाँ जमा किए हैं। हर जमा करने वाले देश के साथ एक कानूनी समझौता किया जाता है, जिसमें साफ लिखा होता है कि उन बीजों पर सिर्फ उसी का हक रहेगा और हर जमा किए गए सीड्स का पूरा रिकॉर्ड एक महफूज डेटाबेस में रखा जाता है ताकि सालों बाद भी उसकी पहचान और मालिकाना हक बिना किसी आर्गुमेंट के साबित किया जा सके। लेकिन इस वॉल्ट की कहानी यहीं तक ही सीमित नहीं है। आज भी दुनिया के अलग अलग देशों से नए नए सीड सैंपल यहाँ तक लगातार भेजे जा रहे हैं। हर नया बीज इस वॉल्ट को और भी मजबूत बनाता है। हो सकता है आने वाले सालों में क्लाइमेट चेंज या कोई वर्ल्ड वॉर दुनिया के कई हिस्से की खेती को बर्बाद कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो शायद उम्मीद की शुरुआत यहीं से होगी। तो ये थी स्वालबर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट की एक इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली बेहतरीन वीडियो में।